SSM का यूज़ करने जा रहा हूं, जो कि होता है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अवेलेबल है। उसके ऊपर मुझे SQL के प्रैक्टिकल करने हैं या उसको सेटअप करने हैं, तो वो किस तरीके से किए जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो SQL का ही सेशन है। इससे पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास जैसे बिल्कुल भी फ्रेश सिस्टम होता है तो आप उसके ऊपर MySQL कैसे पूरा का पूरा सेटअप कर सकते हैं और कैसे रनिंग स्टेट में हर एक चीज़ को ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेम अगर मान लो मुझे MySQL जो अडोबे का सॉफ्टवेयर है वो यूज़ नहीं करना है, उसके प्लेस पर मैं SSM का यूज़ करने जा रहा हूं, जो कि होता है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अवेलेबल है। उसके ऊपर मुझे SQL के प्रैक्टिकल करने हैं या उसको सेटअप करने हैं, तो वो किस तरीके से किए जाएंगे। इससे पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास जो SQL सेटअप करने के लिए हम अलग अलग तरीके से कर चुके हैं। MySQL इससे पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं और यहाँ पर आपके पास वो साइन आ रहा होगा कि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है और आप चाहते हैं MySQL से सीखना, तो आप MySQL वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि SSM यानी कि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, अपने कंप्यूटर के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो जबकि हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम फ्रेश है। तो उसके लिए मैंने जो है एक अलग से मशीन बना रखी है। यहाँ पर मैंने जो है विंडोज़ 10 की एक मशीन बना रखी है। ये बिल्कुल फ्रेश मशीन मैंने बना रखी है कि आपके पास अगर पहले से भी कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ भी प्री रिक्वायरमेंट भी वाला फेज भी हम इसमें कवर अप करेंगे, यानी कि बिल्कुल फ्रेश सिस्टम है, उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। जो सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2019, जो कि विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 के ऊपर चलता है। पर आपके पास अगर विंडोज़ 7 वाला सिस्टम होता है तो ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम के ऊपर नहीं चलेंगी। तो हम इस तरीके से फंक्शनैलिटी का यूज़ करने जा रहे हैं कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपके पास विंडोज़ 7 वाला सिस्टम हो उसके ऊपर भी आप चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। तो गूगल क्रोम के ऊपर जो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों के ऊपर सपोर्ट करता है वो होता है SSMS 2014। मैं इसको 64 बिट में डाउनलोड करेंगे। सारी चीज़ें कैसे करनी है, फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए जो सबसे पहले जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का लिंक आएगा उसके ऊपर जाएंगे और नीचे जैसे आ गया है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एक्सप्रेस, इसके अंदर आपको इंग्लिश है, यहाँ से चीज़ें जो है डाउनलोड करनी है। अगर डिटेल में आप चाहो तो डिटेल में देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे कैसे मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें जो डाउनलोड होगी वो डाउनलोड होने में भी थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो मैं जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। हमें जो मेरा सिस्टम है वो 64 बिट का है, तो इसलिए मैं सिर्फ सारी 64 बिट वाली चीज़ें यूज़ करूँगा। 32 बिट का मुझे कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसलिए मैं उनको छोड़ देता हूँ। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो जहाँ पर आपको ये जैसे x86 लिख रहा है तो वो आप वो वाला डाउनलोड कीजिएगा, 64 को रहने दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जो SQL एक्सप्रेस का इंस्टॉलर वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो SQL एक्सप्रेस है उसका डेवलपर एडिशन है वो ये है, आप चाहे तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो इसके जो हमारे अलग अलग टूल होते हैं उसमें से भी हम जो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिएगा, लोकल DB लोकल डेटाबेस के लिए MSI चाहिएगी, ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमें होगा SQL मैनेजमेंट स्टूडियो 64 बिट के लिए, वो हम ये चूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये SQL सर्वर के अलग अलग हैं, जो वर्जन है उसके लिए अलग अलग है। आप इसमें से चाहे तो कोई भी एक ही चूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे अगर सारे चूज़ करने चाहो तो सारे चूज़ कर
लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक्सपर्ट का जो डेवलपर एडिशन है वह 1.1 GB का है, तो उसको रहने देते हैं। हम ये 3 फाइलें जो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही ये डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मल्टीपल फाइल है, इसको अलाउ कर देते हैं। तब तक ये डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ देखिए हमारी जो तीनों फाइलें हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। हमारा एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो भी हो चुका है, एसक्यूएल एक्सप्रेस भी हो गया है, और लोकल जो एमएसआई है वो भी डाउनलोड हो गई है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को इंस्टॉल करना है। तो बारी बारी से इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले एसक्यूएल डीबी जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और साथ साथ में इनके साथ कोई अगर ऐसी चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट चाहिए तो हम वो भी क्या करेंगे, वो भी साथ साथ डाउनलोड करके दिखाऊंगा, और मैं वो सारी चीज़ें हम करते चलेंगे। तो एसक्यूएल सर्वर है 2014 है, उसका एमएसआई हमने यहाँ पर जो है वो कर लिया है। इससे हमारा क्या होगा, लोकल डेटाबेस जो है वो बन जाएगा। ये हो गया है। फिर उसके बाद जो है हम एसक्यूएल एक्सप्रेस को यूज़ कर लेते हैं। जो यहाँ एसक्यूएल सर्वर जो है इंस्टॉल हो गया है, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो आपका ये एसक्यूएल सर्वर है किस लोकेशन पे है। तो ये जर्नली उसी लोकेशन पर आता है जहाँ पर आपकी इंस्टॉलर फाइलर होती है। तो यहाँ हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सेटअप रन करेंगे। तो यहाँ जो है हमारा पूरा का पूरा फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हमें जो भी है सेटअप है उसको रन करना है, और ये रन ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें जो चीज़ सिलेक्ट करनी है वो करना है न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर टू द एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद जैसे हमें पता है सब कुछ एक्सेप्ट करना ही होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या है, रूल चेक करेगा। फिर उसके बाद अपडेट जो है अभी मैं अपडेट नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम ले लेगा फिर वो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये अपडेट चेक करेगा, तो इसको मैं स्किप भी कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए ये उसने अलग अलग लोकेशन बता दी है, जो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, जो हमारा क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है। विंडोज़ फायरवॉल है, बाकी सारी जितने भी रिपोर्ट हैं, और बैक से जाके अगर मैं सेटअप फाइलें भी देख सकता हूँ तो वो सेटअप फाइलें डाउनलोड हो ही रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सी प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके लिए जो 64 की डायरेक्टरी होगी वो ये होगी, और जो बाकी जो 32 बिट की होगी वो ये होगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं कि पावर शेल भी होगा, डॉट नेट फ्रेमवर्क, आपका जो एसक्यूएल सर्वर जो इसके ऊपर बनेगा उसका नेम इंस्टेंस किसके ऊपर बनेगा, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस के नाम से, सॉरी एसक्यूएल एक्सप्रेस के नाम से, और इंस्टेंट आईडी जो होगी आपकी एसक्यूएल एक्सप्रेस रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है जो दो चीज़ें हैं, ये हमारी जो अकाउंट नेम है एंटी सर्विसेज माई एसक्यूएल एक्सप्रेस और एसक्यूएल सर्वर ब्राउज़र है, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। मैं चाहूँ तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जो आपका सर्वर ब्राउज़र है उसको भी ऑटोमेटिक, आप जैसे चाहो ऑटोमेटिक करना है, मैनुअल करना है, कैसे भी कर सकते हैं। जो फ़िलहाल जो स्टेट है हम वही करके रख देते हैं। इसके बाद तो ये सारी चीज़ें आ रही है। डेटाबेस इंजन जो बनेगा आपका वो ये बनेगा। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। तो यहाँ देखिए जो हमारा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, विंडोज़ का ऑथेंटिकेशन मोड चलेगा। उसके अंदर मैं चाहूँ तो कोई और अगर यूज़र है आपके पास तो उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। कोई पासवर्ड देना चाहे वो पासवर्ड दे सकते हैं। उसकी डायरेक्टरी अगर आप चेक करना चाहें तो ये सारी जो डायरेक्टरी हैं वो रूट डायरेक्टरी है। एसक्यूएल सर्वर के ऊपर यूज़र इंस्टेंस होगा, फाइल स्ट्रीम होगी, वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो हमें सिर्फ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही हम करेंगे हमें इस पर नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ जो देखिए जो यूज़र है वो जॉन है, तो उसको नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे फीचर जो है इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। एसक्यूएल सर्वर 2014 जो है ऐड हो जाएगा, और ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसके बिना जब आप अपने सॉफ्टवेयर
एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को रन करोगे तो वो उसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टअप करने के लिए, वो एसक्यूएल सर्वर मांगता है। और जब तक ये वाला फीचर आपके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, वो किसी भी तरीके से ये चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा और आपका सिस्टम जो है वो हमेशा के लिए अटका रहेगा। फिर आपको सारा प्रोसेस है वो दोबारा करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी ट्राई करेंगे कि दोबारा कोई सर्वर बना रहे, या आपने कोई अगर पहले सर्वर बना रखा है, तो उस केस में ये चीज़ें चल सकती हैं, वरना फिर ये चीज़ें चलनी मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा जो है जो सर्वर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर मैं देखूँ, डेटाबेस सर्वर इंजन हो गया है, एसक्यूएल सर्वर की रेप्लिकेशन हो गया है, ब्राउज़र हो गया है, राइटर हो गया है, कनेक्टिविटी हो गई और सेटअप फाइल्स हो गई है। तो उसके बाद हमें इसको करना है क्लोज, और फिर उसके बाद जो बारी आती है वो आती है हमारी एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो की। तो मैनेजमेंट स्टूडियो हम यहाँ से उसको रन करेंगे, उसको डायरेक्ट हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर भी देखिए, तो हमने यहाँ पर मैनेजमेंट स्टूडियो की फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगा, यह ऑटोमेटेड प्रोसेस है, उसके बाद खुद ही रन हो जाएगा। तो जैसे ही इसको करते हैं, यहीं पे स्टैंड अलोन सर्वर फीचर है, इसको मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पर जो है इसने हमारा जो है सारे फीचर चेक कर लिए हैं कि सर्वर एसक्यूएल सर्वर जो एग्जिस्टिंग है वो लोकल डेटाबेस चल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर ये परफॉर्म न्यू इंस्टॉलेशन होता है तो उसको हम एक बार कैंसिल कर लेते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा जो है वो सर्वर मैनेजर इंस्टॉल हो गया है या नहीं हो गया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तो मैनेजमेंट करके सर्च करता हूँ मैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमने फाइलें इंस्टॉल कर दी हैं ये दोबारा रन हो गया है। एक बार इसके अंदर जो है हम इसके वो अलग अलग चीज़ें चेक कर रहे थे कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। ऑप्शन हमें 64 पर करना है, 32 पर करना है, वो जो सारी चीज़ें हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो हमारे टूल्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेकर जो होगा वो होगा। यहाँ से जो एडिशन है इनके वो सारे चेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, और जैसे जो जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो मैनेजमेंट है तो उसको साथ साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो अपडेट है वो बाद में चेक करेंगे, क्योंकि अपडेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस है, वो सारी चीज़ें हैं। और इसी के फीचर में हम क्या कर सकते हैं, नए इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फीचर है वो ऐड करके देखते हैं उसमें।
इंस्टॉलेशन टाइप में हमें क्या चाहिए, जो मैनेजमेंट टूल है वो चाहिए। उससे पहले ये वाली चीज़ें थी जो हमारे पास नहीं थी, मैनेजमेंट टूल नहीं था। जैसे ही मैनेजमेंट टूल करेंगे तो ये मैनेजमेंट टूल इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो अब तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इंस्टॉलेशन चलेगा और इंस्टॉलेशन में जैसे ही काफ़ी टाइम लगेगा और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जो हमारा जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो भी साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए जो हमारे मैनेजमेंट टूल्स हैं, यानी कि जो हमारा एसएसएम है वो इंस्टॉल हो गया है। फिर उसके बाद जैसे ही हम इसको क्लोज़ करेंगे, उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपको सिर्फ पूरा प्रोसेस ना करके एसएसएम करना है तो हम यहाँ पर एसएसएम को भी इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम यहाँ पर करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर 2014 डेटाबेस डिप्लॉयमेंट विज़ार्ड और ये प्रोफाइलर जो हमारे अलग अलग हो गए हैं, तो हमें यहाँ पर जाना है माई एसक्यूएल सर्वर 2014 और उसके अंदर देखिए जो हमारे अलग अलग चीज़ें हैं वो सारी इंस्टॉल हो गई हैं। तो उसके बाद जैसे हमें करना है एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो, ये वाली जो चीज़ें हमें, हमारी ये वाली जो है इंस्टॉल हुई है, इसको हमें रन करना है। तो ये हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है 2014 इंस्टॉल हो गया है। कईयों के में प्रॉब्लम आती है कि वो यहाँ पर सर्वर नेम जो है उनके अंदर नहीं मिलता है। तो सर्वर नेम नहीं मिलता है तो इसका मतलब है उनके ऊपर लोकल डीबी में जो है कोई एरर होता है, या उनका जो हमारी डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी है वो ऑन नहीं होती है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा, हमारा जो होगा थोड़ा सा टाइम लेगा ये फर्स्ट टाइम पर। तो ये जो है हमारा जो SSMS यानी कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। इसके अंदर मान लो अगर मुझे कोई भी नया डेटाबेस बनाना है या कुछ भी और करना है तो मैं यहाँ से जैसे जो भी है यहाँ से हम नया बना सकते हैं, कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कर देता हूँ और न्यू डेटाबेस बना देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें दे सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। पर वो सारी चीज़ें हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के में था हमारा इंस्टॉलेशन का मीडिया, कि इंस्टॉलेशन करने में किस तरीके से कैसे काम चलता है। तो उसके लिए जो 3 फाइलें थे जो थी मैंने आपको बताई थी वो आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और जो सबसे पहले जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का एरर आता है, यानी कि जब जैसे मैं उसका कर देता हूँ यहाँ वाला जो एरर आएगा उसके लिए जो है आपका लोकल डेटाबेस से पहले कनेक्ट होना चाहिए। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो बशर्ते आप कमेंट कीजिएगा। और आप अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और काइंडली शेयर द वीडियो, ताकि लोगों को फ्री एजुकेशन मिल सके। और आपका चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर